मैं जहाँ तक के पुलिस वाले ये भी बोला कि और कभी इस तरह का बात हुआ है आपके साथ तो बता सकते हैं। तो हमने दो या तीन लड़का का नाम दिए हैं गुप्त रूप से। हमने कहा कि ये चीज़ का भी आप उजागर नहीं कीजिएगा, लेकिन हम नाम दे दिए हैं क्योंकि शक के दायरे में, क्योंकि वो लड़का लोग हमेशा मेरे पीछे पड़े रहते हैं। और हम है कि समीम भाई आ रहे हैं, क्योंकि आप सोशल मीडिया के जरिए देखते हो कि लगातार जो सो ये चर्चा में है। समीम भारती एक रिपोर्टर हैं और हमेशा ये जो सो इनके ऊपर हमला का जो खबर आ रहा है। तो समीम भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी शुक्रिया। क्या है आपके साथ, क्या लफड़ा हुआ है जो लगातार सोशल मीडिया में आप छाए हुए हैं कि आपके ऊपर जो हमला हुआ है, पूरी कहानी बताएंगे आप? तो आपको स्वागत है। इधर कहाँ जा रहे हैं इतनी धूप में? जा रहे थे बरही, लेकिन आपको हम कांटेक्ट भी किए तो आप बोले कि समय नहीं मिल पा रहा, इसके वजह से नहीं। लेकिन अभी हम आपका गाड़ी देखे तो कहीं ना कहीं हम कैमरामैन को बोले कि समीम भाई आ रहे हैं तो कम से कम उससे पूछ लिया जाए, क्योंकि इस तरह का हमला हुआ आपके ऊपर। जी, तो आप पूरी जानकारी बताएंगे कि किस तरह से आपके ऊपर जो ये हमला हुआ है। देखिए सलीम भाई, ऐसा है कि पत्रकारों को हमेशा आज के टाइम में थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। यह हम अपने स्तर से आप लोगों को भी बताते हैं कि थोड़ा सतर्क रहें और शाम को कहीं ना जाएं। चाहे कोई लाख लोभी लोग अगर लालच दे फिर भी ना जाएं, क्योंकि पत्रकार को पैसा नहीं चाहिए, समझे ना। असल में मेरे साथ हुआ ये था कि हम चाय कला पंचायत गए थे 9 तारीख को। मौलाना हिलाल जो मुखिया प्रतिनिधि है वहाँ के चाय कला के, उनके यहाँ गए थे। उनके पिताजी का 40वां था, तो हमने वहाँ मिलाद में भी गया, शरीक हुआ। मुखिया साहब जिसे हमने बैठ भी लिया और वहाँ से निकला तो चौपारण के लिए, जैसे महाराजगंज से हमारी गाड़ी चौपारण के रूट पकड़ी, वैसे एक बुलेट पर 2 लोग सवार हमारी गाड़ी को ओवरटेक किए। यही गाड़ी से थे हम लोग। हमारी गाड़ी को ओवरटेक किए और फिर वो पीछे हो गया। तो कौन ध्यान देता है क्या है नहीं है। उसके बाद फिर एक बार ओवरटेक किया और बिगहा बाज़ार के पास गाड़ी को ला करके, और यहाँ पे वो अचानक रोक देता है। तो हमारे ड्राइवर साहब जो गाड़ी चला रहे थे वो दहना काटे और किसी तरह से बचाएं उसको। उसके बाद उधर से आया और बोलता है कि अपना लाइसेंस दिखाओ। हम बोले किस चीज़ का लाइसेंस? बोला अपना ड्राइवरी लाइसेंस दिखाओ। ड्राइवर को अभद्र भाषा बोलने लगा। हम बोले कि तुम हो कौन लाइसेंस देखने वाले, सो पहले बताओ, और रात के अंधेरे में तुम क्यों छेका है गाड़ी? तो कहता हम इंस्पेक्टर हैं। अब इंस्पेक्टर बोला तो हम बोले कि हम रिपोर्टर हैं न्यूज़ 24 से। अपना कार्ड हम दिखाएं तो वो भी कार्ड दिखा दिया इंस्पेक्टर का। अब इंस्पेक्टर का कार्ड दिखाया तो हम बोले रात को तुम गाड़ी क्यों छेका है, आदेश कौन दिया है? एसपी साहब का आदेश है। यहाँ के थाना प्रभारी कौन है तुमको पता भी है? मेरा बड़े भाई है सरोज सिंह चौधरी। अब इतना जो बोले तो बोला कि भागो नहीं तो लाठी से मार के मरा देंगे। अभद्र भाषा का प्रयोग किया, मोबाइल तोड़ने की धमकी दिया। हाँ, तो कुछ लोग वहाँ पे जमा हुए तो हमको इशारा किए कि सर आप निकल जाइए, ये लोग आदमी ठीक नहीं है। फिर हम वहाँ से निकले, थाना प्रभारी को फ़ोन लगाया तुरंत चलती गाड़ी में, तो थाना प्रभारी नहीं रिसीव कर पाए फ़ोन। तो हम उस मोबाइल में पत्रकार लिखे कि कोई तो होगा चौपारण के, तो हमारे दुर्गेश जी का नंबर निकल गया। उनको जब फ़ोन किए कि ऐसे ऐसे मैटर हो गया, तो दुर्गेश जी बोला कि हम तुरंत पहुँच रहे हैं, और वो पहुँचे भी। तो जितने भी मीडिया वाले थे, जितने भी रिपोर्टर थे, सबके पास तुरंत फ़ोन चला गया। एक दूसरे को फ़ोन किया, थाना प्रभारी को बहुत सारे लोग फ़ोन कर दिए, हमारे डीएसपी साहब फ़ोन कर दिए। तो हम लोग थाना गए तो थाना वाले बोले कि ठीक है अभी हम लोग जाते हैं वो जगह पर, लेकिन उसको पहले पता कीजिए। तो वो आदमी कैसे पकड़ाया कि जब हम बोले कि मौलाना हिलाल के यहाँ से हम लोग आ रहे हैं न्यूज़ कवर करके, तो वो आदमी मौलाना हिलाल को फ़ोन कर दिया। अब जब फ़ोन कर दिया तो नंबर चला गया वहाँ। तो फिर आवेदन लिख के दिए सुबह में 10 तारीख को हम लोग। फिर वही नंबर से फिर फ़ोन किए, मौलाना हिलाल फिर बोला कि यही नंबर है, क्योंकि वो तो एकदम शराब के नशे में था ने, और लूट कांड के फेर में उन्होंने रोका था गाड़ी, तो उसको पता नहीं चला कि हम कहाँ फ़ोन लगा रहे हैं। वो नंबर से वो पकड़ा गया। और जैसे आवेदन दिए, हमारे पुलिस प्रशासन का अहम भूमिका रहा और तुरंत उन लोगों को वहाँ पे बुलाए। लेकिन चौपारण थाना प्रभारी का बहुत अच्छा रोल रहा। उन्होंने हम लोगों को बुलाया थाना पर और वो लोगों को भी बुलाया, और बोलने के बाद जो कर्म करना था पुलिस वाले को किया। और हमें जहाँ तक के पुलिस वाले ये भी बोला कि और कभी इस तरह का बात हुआ है आपके साथ तो बता सकते हैं। तो हमने दो या तीन लड़का का नाम दिए हैं गुप्त रूप से। हमने कहा कि ये चीज़ का भी आप उजागर नहीं कीजिएगा, लेकिन हम नाम दे दिए हैं क्योंकि शक के दायरे में, क्योंकि वो लड़का लोग हमेशा मेरे पीछे पड़े रहते हैं और हमेशा पड़े रहते हैं। एक बार पुलिस को भी बताया था
कि लाइसेंस इसका नहीं है ड्राइवर का, समझे ना। बहुत तरह का बात शिकायत किया था। तो बहरहाल पुलिस को सारा चीज़ पता है कि आप रिपोर्टर है, आपके पास क्या है, मेरे पास क्या है, क्योंकि पुलिस और रिपोर्टर तो एक साथ घूमना हम लोगों को। तो वैसे वैसे लोगों का नाम हमने गुप्त रूप से दिया है। और फिर वो लोग आया जब, तो काफ़ी माफ़ी मांगने लगा दूसरा दिन, जब पुलिस टॉर्चर करने लगी उन लोगों को कि बताओ और कितने लोग हैं। तो हमारे उस्मान भाई को, हमारे दुर्गेश जी को बड़ा माफ़ी मांगने लगा वो लोग कि गलती हो गई है भैया, आपसे ऐसा नहीं करेंगे। हमारे जो चाय कला का मुखिया जी है मौलाना हिलाल अख्तर, वहाँ पे जा कर के वो लोग रोने लगा कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, जीवन में ऐसा कभी नहीं करेंगे। माफ़ी मांगा तो हम लोगों ने माफ़ कर दिया कि जब इतना गिड़गिड़ा रहा है तो इसको एक बार माफ़ कर दिया जाए। लेकिन पुलिस वाला जो है चौपारण वाले ने कहा है कि भले समीम भारती माफ़ कर दे, लेकिन हम लोग अपने स्तर से इसको जांच करेंगे और ये पुलिस की जांच का विषय है। क्योंकि पत्रकारों पर हमला हो जाना ये कोई छोटा मोटा बात नहीं है। प्रशासन खुद कहा था कि ये कोई छोटा मोटा बात नहीं, भले आप माफ़ कर दीजिए वो अलग सी बात है। लेकिन और ये भी पूछा है, सरोज सिंह चौधरी साहब ने ये भी पूछा है कि आप जो माफ़ कर दिए कोई दबाव में माफ़ किए हैं या अपने से माफ़ किए हैं, समझे ना। उनको यहाँ भी यकीन नहीं हो रहा, समझे। अब उनको शक हो गया कि लगता है कि धमकी दिया इसलिए माफ़ किया। हमने कहा नहीं, हम लोग दिल से माफ़ कर दिए हैं, छोटा भाई समझ के, जो कि वीडियो में आप देखे होंगे। लेकिन पुलिस समीम भाई, इस तरह से अपराधियों को अगर आप माफ़ करेंगे, कहीं ना कहीं आपके ऊपर ये पहला हमला नहीं हुआ है जी। आप उसको अपनी मोहब्बत की वजह से या तो फिर आप एक इंसानियत के होते उनको होने के नाते आप माफ़ किए, तो कहीं ना कहीं अगर दोबारा आपके ऊपर इस तरह का हमला होता है तो उस समय पुलिस प्रशासन बोली कि आपने अपराधियों को जो सो माफ़ कर दिया है। तो पुलिस प्रशासन बोली कि जितने लोगों का नाम गुप्त रूप से आई हुई है और वो लोग का नाम है, अगर हमारे साथ किसी तरह का बात होता है तो सबसे पहले वो गुप्त रूप से जिसका नाम हम दिए हैं, समझे ना, उसमें से एक लड़का जो मेरा ख़ास है वो समझ लीजिए मेरा घर का ही है, समझे ना, उसका भी नाम हम दिए हुए हैं, प्लस 2 लड़का और है, समझे ना। तो ये लोग सबसे पहले उठेंगे अगर हमारे साथ किसी तरह से कोई बात होता है। क्योंकि हम सिर्फ यहाँ पे कंप्लेन नहीं किए, हम अपने सुरक्षा के लिए अपने थाना में भी कंप्लेन किए हुए कि हमें इस तरह का डर है, समझे ना, और इस तरह का हादसा हो रहा है लगातार। समीम भाई, आपके ऊपर इस तरह का जो हमला हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे अपनी सुरक्षा को लेकर के, अपने लोकल थाना और यहाँ की सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? बस कुछ दिन और बर्दाश्त कीजिए। हमारे पुलिस प्रशासन बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा रोल रहा है इनका। पुलिस प्रशासन को अगर शक हो जाती है कि समीम भाई आए हुए हैं तो जाने में किसी तरह का परेशानी है, तो पुलिस वाले का हम धन्यवाद देंगे जो हमारे साथ पुलिस भी दे देते हैं कि कुछ दूर छोड़ दो समीम भाई को, समझे ना। तो यहाँ का पुलिस भी बड़ा एक्टिव है, हमारी पुलिस से कोई शिकायत नहीं, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। आप अपने ओर से क्या कहना चाहेंगे यहाँ के पुलिस प्रशासन, क्योंकि पत्रकार जो है हिंदुस्तान का चौथा स्तंभ है और कहीं ना कहीं इस तरह से पत्रकारों के ऊपर हमला होता है तो कहीं ना कहीं देश के ऊपर हमला हो रहा है, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, इसके ऊपर यही कहेंगे कि जिस तरह से अभी झारखंड का और पूरे हर जगह का रवैया है, जिस तरह से कि थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि खुद सुरक्षित रहने में बेहतर है, इसमें सरकार और पुलिस क्या कर सकती है। बहरहाल थोड़ा सा नज़र सरकार को चाहिए कि पत्रकारों पर भी थोड़ा सा एक नज़र हम लोग डालें, जो हम लोग एक आईना दिखाने का काम करते हैं। हमला हुआ, उस हमला को लेकर के इस इलाके के पत्रकारों को आप क्या नसीहत देना चाहेंगे अपने ओर से? इस इलाके के पत्रकारों को हम यही सबसे पहला हम सरकार से कहना चाहेंगे कि एक नज़र आप पत्रकारों पर डाल दें, क्योंकि पत्रकार ही सब कुछ है। जो अब मान लीजिए यहाँ पे हम खड़े हैं, ये रोड टूटा हुआ हम दिखाएंगे तब ना यहाँ पे सरकार जो है सो इसका वैकेंसी निकालेगी, काम करवाएगी। हम नहीं दिखाएंगे तो वो कैसे जानेंगे। इसलिए पत्रकार ही होता है जो आईना दिखाने का काम करता है। तो कहीं ना कहीं पत्रकार को भी सुरक्षा मिलना बहुत ज़रूरी है और पत्रकार को भी सावधान रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो लोग कहीं रात बिरात में चल जाते हैं, कुछ पत्रकार ऐसे हैं जो शराब पीते हैं, वहाँ पे जाके बैठ जाते हैं। ये सब लोगों से परहेज़ करना चाहिए। 6 बजे के 5 बजे के बाद तो आपको निकलना ही नहीं है, समझे ना, अगर पत्रकारिता करना है। ये है समीम भाई, देखिए पूरे, हालांकि ये बगोदर विधानसभा से बिलोंग करते हैं, लेकिन पूरे बरकट्ठा विधानसभा में अपने नाम जिस तरह से किए हैं ये काबिले तारीफ़ है, क्योंकि पूरे बरकट्ठा विधानसभा का भ्रमण करते हैं और हर वो छोटी बड़ी खबर दिखाने का काम करते हैं। तो मैं दिल से इनको शुक्रिया अदा करता हूँ और अपने ओर से मैं तमाम पत्रकारों को कहना चाहूँगा कि अपना सुरक्षा आप खुद करें, क्योंकि सरकार आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई
कानून व्यवस्था किसी प्रकार का कोई गतिविधि बढ़ाने का काम नहीं कर रही है। लास्ट में ये भी कहेंगे कि हमारे जितने भी पत्रकार भाई हैं, अगर किसी पे शक हो रहा, आप रास्ते में जा रहे हैं, अगर किसी को एक ज़रूरी सूचना आप लोगों को बता दे रहे हैं, जितने भी पत्रकार हैं, अगर आप अपनी बाइक से या कार से जा रहे हैं, अगर किसी व्यक्ति के ऊपर शक है कि ये आदमी हमें नोटिस कर रहा है, तो आप स्थानीय पुलिस को तुरंत खबर कीजिए। एकदम 1 सेकंड भी लेट नहीं करना है, आप तुरंत खबर कीजिए कि ये आदमी आगे पीछे हो रहा है, हमें इस पर डाउट है। उसका काम अगर पुलिस नहीं करती है और किसी तरह से अगर पत्रकार पर हमला होता है, तो इसका जवाबदेही पुलिस प्रशासन होगी, जो वो क्षेत्र का थाना जो होगा वो होगा। तो कहीं ना कहीं लापरवाही कुछ पत्रकारों में भी है, क्योंकि अगर पहले ओवरटेक किया था वहीं पे अगर हम फ़ोन कर देते या तो हम रुक जाते, तो शायद ये घटना हमारे साथ नहीं घटती। हम लोग अपने सूझबूझ के साथ काम किए तो हम लोग बच गए, नहीं तो कुछ भी हो सकता था, जैसा मंजर था वहाँ। आज हमारे दुर्गेश जी है, उस्मान भाई है, हमारे बहुत सारे पत्रकार हैं, शान अख्तर है, बहुत सारे लोग हैं जो हमको सपोर्ट किए हमारे ग्रुप से। थाना प्रभारी तो खुद कहा है कि लगभग 150 फ़ोन आ गया अभी तक, समझे ना, और बहुत अच्छा उनका रोल रहा, समझे। बाकी आप लास्ट में यही कहेंगे, हमारे सलीम भाई है, बड़ा मेहनत कर रहे हैं, इनका चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सारे लोग, और डिस्क्रिप्शन में नंबर भी है इनका, बात करके बुला लीजिए, और जहाँ भी बुलाइए वो आपका जिम्मेवारी होगी कि कैसे हम रोड तक के छोड़ना है। ऐसा नहीं कि आप फ़ोन कर दिए पत्रकार चला गया, वो नहीं। आप अगर बुलाते हैं तो आपको सुरक्षित छोड़ना भी होगा, क्योंकि जिस तरह से हम रवैया देख रहे हैं, समझे ना। सुबह से तो बहुत सारा फ़ोन आया, हम बोले कि आप लेने आइए और फिर छोड़ भी देना पड़ेगा। अभी 2 जगह रिपोर्टिंग किए तो लोग आया भी और फिर आकर के छोड़ भी दिया हमको, समझे ना, आगे पीछे। चलिए फ़िलहाल चलिए, ये है समीम भाई, क्योंकि आप देखें इनके ज़बान से बहुत अच्छी बात सुनने को मिला कि पत्रकार भाइयों को कैसे अपनी सुरक्षा खुद करना है। तो इनके जो बात है उनके ऊपर आप अमल करने की कोशिश तो कहीं ना कहीं आप रोड में सुरक्षित रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे मेरा वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।